अब ये आपके पास इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। इनइक्वालिटी लफ्ज़ जो है आपके पास आया इससे है कि या तो आपके पास वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, बराबर नहीं होगी। बराबर कब होती है? जब आपके पास इक्वेशंस होती है, इक्वल का साइन आ रहा होता है। जिस तरह हम सारे पीछे अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, उसमें इज इक्वल टू का साइन होता था। लीनियर इक्वेशंस करते थे, उसमें भी इज इक्वल टू का साइन होता था। अब यहाँ नहीं है, तो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे नॉर्मल होता है। कुछ जगहों पे फ़र्क होगा, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ फ़र्क आपने आएगा। इसको फ़िलहाल आप ज़हन में इसको इज इक्वल टू साइन ही कंसिडर कर लें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x, फिर 3 को -2 के साथ, -6, लेस देन, फिर 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे वही काम है, क्योंकि आप इसको इज इक्वल टू जहन में सोचें तो वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेने हैं और कांस्टेंट्स को एक साइड पे आपने कर देना। 3x और 2x, 2x इधर आएगा, -2x हो जाएगा, और -6 इस साइड पे जाके +6 हो जाएगा। 3x - 2x आपके पास x, और 1 + 6 7। तो ये कुछ चीज़ आई है आपके पास कि x इज लेस देन 7। अब x लेस देन 7 आया, तो जब आप चेक करेंगे ना, तो आपने x की वैल्यू क्या लेनी है? यहाँ क्या आ रहा है? x लेस देन 7 है, तो 7 से कोई भी छोटी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं और वो आप ऊपर क्वेश्चन के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आसान है कि 2 ले लें, तो 2 आप ले लें। आपका क्वेश्चन के मैं यहाँ कह रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ नीचे, 3x - 2 लेस देन 2x + 1। अब क्योंकि मैंने यहाँ कहा है कि 2 अपनी मर्जी से मैंने लिया, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास ऊपर आया था। तो जहाँ x आ रहा है वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। 3 × 0, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपके पास 0 हो जाएगी, तो इस साइड पे आपके पास 0 आ गया। यहाँ क्या है? 2 2 ज़ार 4 + 1। अब 0 लेस देन 5, 0 लेस ही होता है 5 से, छोटा होता है 0, तो इस वजह से इट इज़ ट्रू। तो वही आपका आंसर है, x लेस देन 7। इसको भी आपने बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस की तरह ही करना है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x, फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15, फिर आगे ग्रेटर देन का साइन है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4। 4 और 8 को आपस में ऐड कर दिया तो 12 आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना है। 2x इधर आके आपके पास हो जाएगा -2x, ग्रेटर देन 12, और 15 को आपने राइट साइड पे ले जाना है, तो -15। सब्ट्रैक्शन की तो x आ जाएगा, इनकी सब्ट्रैक्शन हुई तो -3। अब ये चीज़ आपके पास बनी है x ग्रेटर देन -3। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करने, आपके जहन में नंबर लाइन चलनी चाहिए। वैसे ये कोई बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लाजमी जहन में रखें। 0 इधर है, -3 कहाँ है? यहाँ है, और ग्रेटर जब आएगा तो इसका मतलब है इस साइड वाली आपकी वैल्यूज़, -2, -1, 0 कोई भी हो सकती है, लेकिन इस साइड पे आपने जाना है, ना कि दूसरी साइड पे। वो लेस देन होगा, इस साइड पे नंबर बढ़ते हैं, इस साइड पे कम होते हैं। बस ये चीज़ याद में रखनी है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये उस चीज़ में आपको मदद मिलेगी कि इस साइड वाले आपने नंबर लेने हैं, तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। x की वैल्यू तो मैं 0 ले लेता हूँ,
क्योंकि 0 इस साइड पे है, ग्रेटर देन। तो इसके अंदर आप 0 पुट कर दें जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ। तो 3 0 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 0 प्लस 2 प्लस 8। इसको सॉल्व कर लें। 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 5 3 जार 15। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इनको ऐड कर दें 12 और ये चीज़ आपकी प्रूव होगी। 15 ग्रेटर देन होता है आपके पास 12 से। अगर ये चीज़ प्रूव हो रही है, क्योंकि विच इज़ ट्रू। अब आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू आई है तो इसका मतलब आपका आंसर ऊपर वाला ही है जो आपने निकाला था। x इज ग्रेटर देन -3। ग्रेटर देन -3, ये आपका आंसर है। अब जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका आसान तरीका हल यही है कि आप इसका एलसीएम ले लें। नीचे वाली जो वैल्यूज हैं 2 4 और 2, तो 2 4 है, दोबारा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आ चुका है। इसका एलसीएम आपको पता ही है 4 ही आ जाएगा। 2 2s आर 4। तो अब 4 आपका एलसीएम आया तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक टर्म को। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। टर्म्स का आपको पता है कि सेपरेट कैसे होती हैं? प्लस माइनस से। तो इस वजह से ये भी आपकी एक पूरी एक टर्म है, ये भी तो सेकंड है और ये थर्ड। तो 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 2 माइनस एक्स। तो पहला मैंने 4 इधर मल्टीप्लाई किया, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर यहाँ मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, और आखिरी 4 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट्स लगा ली, या मल्टीप्लिकेशन का अगर आप लिटरल साइन लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं इस लेवल पे मल्टीप्लिकेशन का साइन पसंद नहीं करता, ये वाला। मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ कि क्योंकि मैं एक्स को इस तरह लिखता हूँ तो फ़र्क महसूस हो जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चे एक्स को भी ऐसे ही लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साइन को भी ऐसे ही लिखते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है तो कैंसिलेशन, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 4 से कैंसिल सीधा सीधा, 2 1s आर 2, 2 2s आर। अब यहाँ बाहर 2 आया, 2 को आपने 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो -2x। फिर आगे ये ग्रेटर देन का साइन, और आगे यहाँ ऊपर 1 बचा है तो सीधा 3 माइनस एक्स हम एस सच लिख सकते हैं। और ऊपर यहाँ हमारे पास क्या बचा? 2, 2 1s आर 2 प्लस 2। 3 और 2 आपस में ऐड होके 5 हो जाएंगे। आगे आपने सिंपल वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे रख देना है। -x इधर आके +x हो जाएगा, और 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। -2x + x आपके पास हो जाएगा -x, सब्ट्रैक्ट हो गए और ये भी सब्ट्रैक्ट हो गए तो 1। अब यहाँ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों को रिपीट हो जाएगा। वो ये है कि जब आपके पास नेगेटिव साइन होता है सिर्फ लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्योंकि आपको x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है ना हर क्वेश्चन के अंदर। एक्स के साथ कोई भी साइन, नेगेटिव साइन हम नहीं बर्दाश्त करते। तो इस साइड पे अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका हल क्या होता है? अगर आप उसको लॉजिकली देखें तो वो यही होता है कि आप -1 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। उसका ओवरऑल लॉजिक तो यही होती है ना। ऐसे तो नहीं होता ना कि हम तो वो वैसे ही बोलते हैं कि माइनस का साइन उधर चला जाता है, लेकिन चला नहीं जाता, हम -1 को डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपका ये जो बीच वाला साइन होता है ना इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाता है।
अभी ग्रेटर देन है तो ये बाद में उल्ट हो जाएगा लेस देन में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन साइन है, अब हो जाएगा लेस देन -1। क्योंकि आपके पास, अब मैं इसको बेसिक अल्फाज में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। -x था, तो जब आपका साइन इधर से उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा, जो कि प्रोसेस अभी मैं बता चुका हूँ, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन ऑलरेडी होता तो उसने फिर ग्रेटर देन हो जाना था। अब x लेस देन -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो अब आप चेक करने के लिए इन्हीं में से कोई एक वैल्यू पुट कर देंगे। -2 बिल्कुल साथ वाली वैल्यू है, वही मैं पुट कर रहा हूँ, -2। टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/4, 3 - x +1/2। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएंगे। 2 और 2 आपस में 4 हो गए, ग्रेटर देन 1/4, 5 + 1/2। ये फ्रैक्शंस हैं, इस वजह से मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4 और आगे +1/2। राइट साइड पे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4, 5 + 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7/4। तो 2 आपके पास 7/4 से बड़ा ही होता है। क्यों होता है? अगर आप 7/4 को देखें क्या चीज़ बनती है, तो 143.0, उसके बाद फिर 7 से कर दें तो 28 और 205, तो 1.75 ये चीज़ आती है, 1.75, और ये आपके पास 2 है, तो 2 ऑलरेडी बड़ा ही है 1.75 से। इस वजह से आपका आंसर वही है जो हमने निकाला था, वेरीफाई हो गया, x <-1।